जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो शिव पुराण का पाठ है वो उसका बहुत ही महत्व है, इसलिए पूरा सुने। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 15 मिनट की है। और जो कोई संगत अपना सत्संग इस चैनल पे डालना चाहते हैं, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दें। संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी। शिव पुराण में एक चीज़ पढ़ी थी मैंने कि जैसे कि हम दिए की बाती बनाते हैं तो लंबी बाती तो पितरों को लगती है, और जो गोल बाती लगाते हैं हम वो भगवान भोले बाबा की और विष्णु भगवान की होती है। तो ज़्यादातर जितनी भी मतलब महिलाएं हैं जो भी पूजा करती हैं तो वो मतलब इतना करें कि गोल बत्ती बनाएं जोत लगाने के, क्योंकि लंबी लंबी बत्ती जो होती है वो पितरों की और माता रानी की होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात भर निराहार रहना चाहिए। यह सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। उसका फल भी अधिक। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार हैं। प्रातःकाल उठकर यथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आप शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करें, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न न पड़े, आपके क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सकें, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिवजी के समान संकल्प ले और प्रतिज्ञा कर रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में आए। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाएं। फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिवजी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके चार बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जलधारा चढ़ाएं। 108 बार अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रू, सर्व, भर, उग्रा, पशुपति, महान, भीम एवं निशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिवजी को तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फलों को शिवजी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम प्रहर में किए गए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय प्रहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोलें। बेलपत्र आदि चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। तीसरे प्रहर में प्रथम प्रहर की तरह करें। इसमें केवल जौ की जगह गेहूँ रखें और पुष्पों को आक और पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। चौथे पहर में शिव जी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु या शंख पुष्प एवं बिल्व पत्र आदि भी विधि पूर्वक पूजन करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। दूना जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया है उन्हें भोजन कराएं। इसके पश्चात भगवान शिव को प्रणाम कर हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें। दयानिधे, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान तथा अज्ञानवश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिवजी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया है। उद्यापन विधि। शिवरात्रि के व्रत का 14 तक उद्यापन की विधि करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी को समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग, भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिवजी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य के अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजन करते ही रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान आदि करके शिवजी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बिछड़े सहित गो का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दें। इसके बाद शिवजी की प्रार्थना इस प्रकार करें। हे देवाधिदेव
शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि हम मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रह था। उसका पेशा चोरी करना था तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। इसके परिवार में सब कुछ सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उसके कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर बहुत व्याकुल हो गया और यह सोचने लगा कि खाली हाथ कैसे लौटूं, परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूं। बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया। उसने एक पात्र में जल भी रख दिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण चढ़ाया। धनुष का बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेलपत्र झड़कर नीचे गिर गए। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी की ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इसे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि में प्रथम पहर में पूजा हो गया। इस पूजा हो गई, उससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों को कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ, तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट करने आई तो तुम यह मुझे पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील को रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात जब हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची तो भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष का बाण चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील को रात्रि में दूसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टकार सुनकर एक हिरनी बोली, हे भील राज, तुम यह क्या करने जा रही हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझ पर घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी घर आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर भी जागरण में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उसे हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष बाण का चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल बेलपत्र गिर पड़े। इससे भी भील के तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसे के चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था। इस पर उस हिरण की बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उससे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे, अतः तीनों में से मैं ही बच्चे को समझा बुझाकर भील के पास चले गए, परंतु उसके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार झील के पास पहुंचा। भील ने उसे सबको बचाया देखकर अपने धनुष को झट से बाण चढ़ाया। उससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मुर्गियों,
आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनसे भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे रिंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी बेचकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया मुझे मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे तुम सुखदायक, सारीप्य, सालोक्य, साजुक्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का कार्य सिर्फ भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं। वे पर ब्रह्मा हैं। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान वल्लभ है। केवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इससे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। भगवान शिव की पूर्ण परमात्मा से मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का श्रेष्ठ भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा शिव जी के भक्त के अधीन हो जाते हैं। वे प्रेम को अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। प्राचीन समय की बात है कि दैत्यों ने अधिक बलवान हो जाने के कारण उनके तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ते चले गए। समस्त दैत्य धर्म का लोप करने के लिए उद्यत रहते थे। इन दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे अपने दुखों का वर्णन। इस पर श्री हरि ने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं शंकर भगवान की पूजा करूँगा, उसकी कृपा से तुम्हारी दुखों का विनाश होगा। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि जगत के कल्याण के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर एक कुंड में विधि विधान से अग्नि स्थापित कर श्री हरि दृढ़ संकल्प करके शिवजी की तपस्या करते रहे। उन्हें तपस्या करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। इस पर श्री हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। वे पार्थिव लिंग की विधि विधान से पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प अर्पित करने लगे। श्री हरि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा के निमित्त आए हुए 1000 पुष्पों में से एक को शिवजी ने छिपा दिया। श्री हरि एक पुष्प के कम होने से आश्चर्य में पड़ गए। बहुत खोज करने पर भी उन्हें कमल कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस पर 1000 की संख्या पूरी करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिवजी को अर्पण कर दिया। ऐसा करते ही शिवजी को प्रकट हो गए। उन्होंने श्री हरि से वर मांगने को कहा। भगवान श्री हरि ने दैत्यों के कारण देवताओं को पीड़ित होने की बात बताई। श्री हरि बोले, इन दुष्ट दानवों का वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। मैं इसी कारण से यहाँ आपके पास कैलाश पर आया था। यह सुनकर भगवान शंकर ने श्री हरि को एक दिव्य तथा चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की। शिव सहस्त्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि का सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा। इसे धारण करो। जब व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करें, खड़े होकर मेरे इस 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे। मैं आपकी भक्ति में सदा सरोवर रहूं। बस मुझे यही वरदान दीजिए। शिव भक्तों की कथा।
ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, भगवान शिव का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान शंकर का पूजन भार्गव, गौतम, दधीचि, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पराशर, वैश्यम्पायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, उपमन्यु, गंगाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया था। मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादिक ऋषि भी शिव जी की आराधना में संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, अवशु आदिक देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि परीक्षण आदि पक्षीगण में भी शिव जी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, स्वयंभू, राजा, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अजु, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा सभी अपनी रानियों के साथ शिव पूजा में लगे रहते हैं। ये सभी शिव भक्त थे। इन सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। भगवान श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण किए रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। शिवरात्रि व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग को मोक्ष प्रदान करते हो? भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास हैं, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत खोलना चाहिए। कालाष्टमी को उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी